बिल्कुल धर्म, क्योंकि अपनी बात भी अधूरी रह गई थी और लगातार हम व्यापारियों के साथ ही मंथन कर रहे थे इस बात को लेकर। एक बार फिर से इन व्यापारियों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले गर्ग साहब से ही बातचीत कर लेते हैं। गर्ग साहब, सवाल मेरा एक सीधा सा ये है कि जिस तरह से व्यापारियों का योगदान जो है राजस्व बढ़ाने को लेकर होता है, तो उम्मीदें भी काफी होती है। निर्मला सीतारमण से क्या सीधे तौर पर उम्मीदें करते हैं? क्या कुछ आपने, हालांकि स्लैब्स के बारे में जरूर बातें रखी, लेकिन सीधे सीधे व्यापारियों के लिए क्या ऐसी चीजें लाई जाए जिससे उनका एक तरह से उत्थान हो सके? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, राज्य से बढ़ोतरी की बात भी कही। हम भी चाहते हैं देश के अंदर राज्य सब भी बढ़े, और मैं आपको आंकड़े का हिसाब बताता हूँ। 3 महीने के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर 67% जीएसटी के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब देश की जनता, देश का नागरिक ईमानदारी से सरकार के खजाने में टैक्स जमा करा रहा है, देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है। सीधे तौर पर जहां रियायत की बात आती है, लोगों को रोजगार देने वाला बजट होना चाहिए, जिसके अंदर व्यापार व उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिले, ताकि उद्योग और व्यापार के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सके। ये जुमला नहीं हो जैसे मोदी साहब ने कहा भी 2 करोड़ लोगों को आई साल रोजगार दूंगा। लेकिन सीधे तौर पर व्यापारियों के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या बीमा मांगता है, क्या मांगता है व्यापारी? नहीं, इसमें क्या है, एक तो मुफ्त बीमा योजना वो लागू करे। दूसरा, किसी व्यापारी की किसी फैक्ट्री में, दुकान में कोई आग लग जाए या कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो उसके लिए भी सरकार को तुरंत प्रभाव से मुआवजा देने की पॉलिसी बनानी चाहिए। ये जरूरी है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं सर? व्यापारियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? मैं एक लोहा व्यापारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार लोहे पे, सीमेंट पे, हार्डवेयर पे, पेंट पे जीएसटी कम करे, लगभग 5% के आसपास रखे, ताकि लोग अपना भवन आसानी से बना सके, जिससे मध्यम वर्ग को फायदा हो सके। अभी तक क्या चैलेंजेस लगते हैं? कितना टैक्स क्या है, अगर आम भाषा में समझाने की कोशिश करें तो आप? तो अब 18% के आसपास इन आइटम्स पे लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो आइटम है उनकी कॉस्ट 18% बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम चाहेंगे कि रेट कम हो, क्योंकि लोहे के, सीमेंट के ऑलरेडी रेट इतने ऊंचे जा चुके हैं फैक्ट्री में, जिससे आम आदमी जो मकान बनाने वाला, एक छोटा सा भी मकान बनाने वाला, वो भी नहीं बना पाता। हमारी मांग यही है कि रेट कम हो, लोगों को सुविधा मिले। माना जा रहा है कि इस बार जो तो देखिए, वित्त मंत्रालय में हलचल बढ़ गई है। वित्त राज्य मंत्री पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण भी पहुंचेंगी। और इस वक्त 8:30 बज रहे हैं। 9 बजे के करीब, यानी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद अधिकारियों के साथ जो मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद बगल में ही राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट से मुलाकात निर्मला सीतारमण करेंगी, बजट के बारे में राष्ट्रपति को बताएंगी, और वहां पर मुलाकात तकरीबन 15-20 मिनट की होगी। और उसके बाद 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक है। ये औपचारिकता होती है कि कैबिनेट से बजट को पास करवाया जाता है। तो 10:15 बजे करीब कैबिनेट की बैठक होगी, जो 10:30 बजे 10-15 मिनट 20 मिनट के करीब चलेगी। और उसके बाद 11 बजते ही निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। जिसका उम्मीद सबको है, उसके बाद जिस तरह से यहाँ से निकलेंगी, वो यहाँ लगभग 9 बजे के आसपास को जो शेड्यूल टाइम आया है वित्त मंत्रालय की तरफ से, उसमें 9 बजे वो राष्ट्रपति भवन रहेंगी, जहाँ राष्ट्रपति के पास जाकर अनुमति लेंगी। बजट के बारे में एक छोटा ब्रीफ देंगी, उनको डिटेल्स बताएंगी, और ब्रीफ देने के बाद वहाँ से वो उनकी अनुमति लेकर सीधे पार्लियामेंट की तरफ जाएंगी। यानी लगभग आधे घंटे के आसपास वो रहेंगी राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद लगभग 10 बजे, पूरे 10 बजे में 1-2 मिनट पहले, 1-2 मिनट बाद की बात होती है, लगभग 10 बजे के आसपास वो संसद भवन पहुंचेंगे, जहां गेट नंबर 1, पार्लियामेंट का गेट नंबर 1, जहां तो गेट नंबर 1 पे वहां जाएंगी, जहां वो दूसरा फोटो ऑफ होगा पार्लियामेंट में। और उसके बाद वो बजट कैबिनेट की मीटिंग होगी 10:15 बजे, और उसके बाद वो बजट पेश करेंगी 11 बजे। तो ये शेड्यूल है पूरा। और शेड्यूल के देखिए, हलचल तेज हो गई, आ गई निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी है। ये तस्वीर जस्ट, बस ये गाड़ी हमारे जस्ट पीछे है, उनका काफिला जो है, और काफिला अब प्रवेश कर रहा है वित्त मंत्रालय में। तो ये कैमरामैन हमारे जो है अलर्ट है, और कैमरामैन देखिए तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये वित्त मंत्री का काफिला प्रवेश करता हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो गाड़ी दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये
काफिला उनका एस्कॉर्ट आ चुका है कि एस्कॉर्ट के बाद पहली गाड़ी जो आएगी निर्मला सीतारमण की, जो तस्वीर हर कोई देखना चाहता है, ये रही निर्मला सीतारमण की गाड़ी है। वित्त मंत्री पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, और ये तस्वीर देखिए निर्मला सीतारमण की गाड़ी से उतरती हुई। मैम इधर, मैम निर्मला जी देखिए अभी नहीं दिख रहे हैं, मुड़कर सीधे मंत्रालय की तरफ जाएंगी, क्योंकि वहां जाकर उनको मीटिंग करना है। उनके सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं यहाँ पर वित्त मंत्रालय से जुड़े, और उनके जो कलीग हैं वित्त मंत्री, चाहे भगवत कराड़ साहब हो चाहे पंकज चौधरी हो, दोनों पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि पहले पहुंचेंगी यहाँ, उनके साथ एक छोटी मीटिंग करेंगी, और मीटिंग करने के बाद जब निकलेंगी तो यहाँ तस्वीर होगी, इसलिए वो पहली तस्वीर नहीं देना चाहती हैं। पहले हाथ नहीं लाया उन्होंने, वो आएंगी, निकलेंगी टैब के साथ। पहली तस्वीर इस जगह पे निर्मला सीतारमण का थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट हो सकता है, 5-7 मिनट एक सिंबॉलिक मीटिंग चलेगी, क्योंकि देखिए समय की बात करें तो लगभग 8:36 8:40 के आसपास समय हो रहा है, तो 8 से 10 मिनट यहाँ रहेंगी। और चूंकि 9 बजे का टाइम उनका राष्ट्रपति भवन जाने का है, तो 10 से 12 मिनट ये मीटिंग चल सकती है, और इस मीटिंग के बाद निकलकर फोटो ऑप होगा, फोटो ऑप के बाद वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी। तो सब इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार इस बात की है कि इस बजट में आखिर है क्या क्या। जिस तरह से आप भी चर्चा कर रहे हैं, हमारे सारे कलीग